आज समझाओ, लेट्स से मैंने गलगोटिया में एडमिशन लिया, तो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, आउटकम क्या मिलेगा मुझे? क्या लग रहा है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको और जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है उसमें कोई सिंक है? और अगर नहीं है, या अगर है पहले तो ये बताओ कि है, और अगर नहीं है तो क्या अलग से कुछ स्टेप्स लेता है गलगोटिया जिससे कि जो डिमांड है इंडस्ट्री की उसको मीट किया जा सके? इतना तो नहीं खुल के बोलूँगा, लेकिन यही है कि मतलब जिन्हें अगर 2 साल पर अगर अपने में रहा कि कंट्रोल में रह गया तो वो तो मैक्सिमम कंटिन्यू सही रहेगा। लेकिन अगर जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। आज का जो रिव्यू होने वाला है ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। इससे पहले हमने एक रिव्यू वीडियो शूट किया हुआ है ऑलरेडी, बट उस टाइम दिक्कत ये हुआ था कि जब हम कैंपस पहुंचे थे वहाँ कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऑन कैमरा आकर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा था। आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीज़न था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि भैया आपने बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यू तो किया है, बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। इंट्रोडक्शन देते हुए पहले चलो अपना। मेरा नाम आर्यन गुप्ता है। Okay. मैं अभी BCA परसिंग कर रहा हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। ठीक है। मेरा अभी 3rd ईयर मतलब लास्ट चल रहा है। मेरा नाम ओम है। ओके। करना था एग्रीकल्चर, फिर मेरे जो दोस्त थे क्लासमेट से, उनके कोई सीनियर एल्डर्स पढ़ते थे यहाँ पे, तो वो बोलते गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, सही है, ऐसे ये वगैरह वगैरह। चलो पढ़ते हैं, कहीं से स्किल आना चाहिए, अपने अंदर स्किल और आइडियाज़ रहेगी तो कहीं से आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैक्सिमम जो लोग रिव्यू करते हैं किसी भी कॉलेज का वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं प्लेसमेंट पे। मुझे लगता है वो सही अप्रोच नहीं है। प्लेसमेंट एक अल्टीमेट आउटकम हो सकता है। अगर आपके पास प्रोसेस सही है तो प्लेसमेंट आपका सही निकल के आ जाएगा, है ना। तो जब आप बात कर रहे हो 46-46 हज़ार बच्चों की, तो मैं स्टार्ट करता हूँ किसी भी कॉलेज का रिव्यू। सबसे पहला क्राइटेरिया मुझे ऐसा लगता है कि आज जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंसर्न है, आप दोनों लोग उसमें देखोगे, इंडस्ट्रीज़ का ये कंसर्न है कि हम प्लेसमेंट इसलिए नहीं दे पा रहे स्टूडेंट्स को क्योंकि उनको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है, उन दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। पढ़ाया आपको वो जा रहा है जो आज से बहुत पहले आउटडेट हो गया था। इंडस्ट्री आज कुछ और डिमांड कर रही है, जैसे AI आ गया, इतनी सारी चीज़ें डेवलपमेंट में हो गई हैं, है ना। जनरेटिव AI आ गया। तो आप लोगों का जो करिकुलम है, आपको क्या लग रहा है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको और जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है उसमें कोई सिंक है? और अगर नहीं है, या अगर है पहले तो ये बताओ कि है, और अगर नहीं है तो क्या अलग से कुछ स्टेप्स लेता है गलगोटिया जिससे कि जो डिमांड है इंडस्ट्री की उसको मीट किया जा सके? जैसे कि आपने बोला कि मतलब बाहर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपडेट हो रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या है कि मतलब एक लैब है, मतलब उनका पहले से जो एल्गोरिथम है पढ़ाने का उस पर टिकी हुई है करके कि मतलब जितना पढ़ा रही है, पर पढ़ाई के साथ वो बाकी सब चीज़ में भी एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग कर रही है कि सब चीज़ सिखाने के लिए कि मतलब अगर कहीं पर जॉब कर रहे हो तो कितने पेशेंस के साथ, कितने स्ट्रगल के साथ तुम कर सकते हो। मतलब आपके मैं स्पेसिफिक होता हूँ, आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा कंसर्न ये है स्टूडेंट्स का कि कोडिंग का एक्सपोजर ही नहीं मिलता है मैक्सिमम जगहों पे। गलगोटिया का क्या हाल है? बहुत पॉइंटेड सवाल और बहुत मतलब ऐसा जो बिल्कुल अगर है तो वो बताओ, नहीं है तो वो बताओ। आप कोडिंग का कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे? कोडिंग का एनवायरनमेंट मिला जुला के अगर बोला जाए तो इवेंट्स के मामले में उसके बहुत सारी इवेंट हैकाथॉन होती हैं यहाँ पे, बहुत सारा है, तो अपॉर्चुनिटी तो कोडिंग की तो बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत, ये मैं बोलूँगा जिनको भी मतलब अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मुझे कोडिंग वगैरह में कुछ करना है तो हैकाथॉन वगैरह होता है और भी बहुत सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं। इस मामले में अपॉर्चुनिटी तो है, अच्छी खासी है। ठीक है, एक हो गया इवेंट्स के थ्रू प्रमोट करना, दूसरा हो गया जो फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे और जो पढ़ाती हैं उनका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? क्या केवल थियरी वाइज ही पढ़ा रहे हैं वो लोग, या प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है यहाँ पे आप लोगों के साथ? नहीं, टीचर मैक्सिमम अभी तक के जितने भी, जैसे कि मेरा 3rd ईयर है तो इतने में अगर 2nd 1st ईयर में जितने फैकल्टीज वगैरह थे तो सपोर्टिव तो हैं, मैक्सिमम सपोर्टिव है। जहाँ तक मेरे फैकल्टी है, जान पहचान में मैक्सिमम सपोर्टिव है। बस उन्हें क्या है कि मतलब कॉलेज के मैनेजमेंट और रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और रूल्स को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो बच्चे भी एक तरह से शैतानियाँ करते हैं, वो भी लोग नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, तो दोनों में गिराव। तो आप फाइनल ईयर में हो आप, है ना। कोडिंग सीखा आपने, या मतलब सीख लिया है आपने कुछ कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह ठीक से आ गया आपको? नहीं, मैं फैक्ट बात बता दूं, मुझे कोडिंग में बिल्कुल भी कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है आपका? आपने सीखने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो फैक्ट बात है। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको यहाँ से, या वहाँ पे आपको कमी दिखती है? मतलब जिस तरीके का सपोर्ट सिस्टम कोडिंग वाइज होना चाहिए, जितना रिगरस होना चाहिए करिकुलम, नहीं। आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फैकल्टीज कैसी हैं? हाँ, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में फैकल्टीज जो हैं, जो कुछ हमारे प्रोफेसर्स हैं जो पहले जो थे, अभी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डीन कमेटी बनी है, तो उस कमेटी में हमारे प्रोफेसर्स है हाईली पोस्ट रिन्यूड है। ओके।
जो रिसर्च सेंटर में, ICR में और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में अच्छे जगह से, मतलब आपको बता दूं हमारे इंडिया से भी और आउट ऑफ कंट्री फॉरेन्स में भी जो रिसर्च सेंटर्स है वहाँ सब पे भी वो अपने नॉलेज को और अपने कंट्री के साइड के जो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट और रिवोल्यूशंस हैं, जो भी डिमांड्स हैं, इन सबको लेके वो चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने देखा है पहले जो थे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, जैसे मैं गया हूँ, मेरे फ्रेंड है कुछ एग्रीकल्चर में और पढ़ रहे हैं, बाकी सब जगह पे देखा हूँ, बट हमारे डिपार्टमेंट में 27 से लेके और 50-60 तक हमारे प्रोफेसर्स हैं। ओके। तो हमें सब टाइप की चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जिसमें हमें जो चीज़ें जाननी हो हम ओपनली पूछ सकते हैं। मतलब ये एज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हो, 27 साल का भी एक प्रोफेसर है आपके यहाँ पे और 60 साल का 60 साल के भी हैं। तो हमें सब टाइप के एक्सपीरियंस वहाँ पे मिल जाते हैं, जो चीज़ें जाननी हो हम डाउट आराम से क्लियर कर लेते हैं। हमारे में क्राउड नहीं है एक्चुअली, तो उन चीज़ों से हम प्रैक्टिकल क्लासेस भी होते हैं हमारे इजली, और सारी चीज़ों में हमारे में डिफिकल्टीज उतनी नहीं है। सेम चीज़ CSE में भी है, लेकिन मेनली वही कि क्राउड है कितना, मतलब बीटेक में आप जाइएगा तो 4000 के करीब कुछ स्टूडेंट है, 50 से ऊपर सेक्शन है। हमारे में भी सपोर्टिव हैं, सारी टीचर्स फैकल्टी सब बहुत सपोर्टिव है, हम खुद बताना चाहते हैं, खुद पढ़ाना भी चाहते हैं, सब चीज़ है। लेकिन वही कहीं ना कहीं क्राउड के कारण और बच्चे के शैतानियों के कारण वो भी लोग मजबूर हो जाते हैं, और लास्ट में वो भी क्या ही चाहते हैं कि मतलब भाई तुम लोग को पढ़ना है। अभी इस लास्ट ईयर में अभी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा सेमिनार्स, मीटिंग्स, आपको कॉन्फ्रेंसेस एग्रीकल्चर में हुआ है सबसे ज़्यादा। अच्छा, वो एग्रीकल्चर में जो फैसिलिटीज मिल रही है आप सेटिस्फाइड हो उससे? सेटिस्फाइड हो। हमें अलग अलग जगह पे लेके गया, ICR पूछा, वहाँ पे जो मेला लगा था, कृषि मेला, KVKs, जहाँ पे बिल गेट्स भी आए थे, हमें उन सब जगह घुमाया गया। फिर अलग अलग गांव में जहाँ पे कृषि विद्यालय है उन सब जगह दिखाया गया। अच्छा। फिर किसान इंस्टीट्यूट दिखाया गया, यहाँ पे जैसे दादरी में था वहाँ पे। फिर काफ़ी सेमिनार्स होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ये आपको है धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के फाउंडर वो भी आए थे, उनसे हमारा डिस्कशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा ही हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को, हमें काफ़ी अच्छा प्रेफरेंस दिखा रहे हैं और ट्रांसपेरेंट हैं जो चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को लेके मेरे को सही लग रहा है। बाकी है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्रोसेस है, सही है सारी चीज़ें, पर थोड़ा है क्राउड है। हाँ, अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है यूनिवर्सिटी, आने वाले टाइम में कुछ टाइम के बाद नाम जाएगा इसका, ये बात तो ठीक है। अब आते हैं, एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है इंटर्नशिप का और प्लेसमेंट का, है ना। 3rd ईयर में हुआ आप, तो कोई इंटर्नशिप किया आपने? नहीं, अभी तक तो कॉलेज से कोई ऑफर नहीं है इंटर्नशिप। अगर बाहर से अगर खुद का मन करने हो तो आपको ही पता है कितने सारी अपॉर्चुनिटी है बाहर में इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन कॉलेज की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफर नहीं। कॉलेज की तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह के लिए, चाहे बीटेक की मैं बात करूँ, BCA की बात करूँ या BCA एग्रीकल्चर की बात करूँ? हमारे में हुआ था। आपके में है? आपके एंड पे BCA में कुछ आते रहते हैं बाहर से कंपनियां सब जो खुद प्रमोट करना चाहते हैं, पर कॉलेज के थ्रू कुछ नहीं। मतलब कोई ग्रूमिंग सेशंस वगैरह की, ठीक है, इंटर्नशिप में किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, मतलब जिसको मैं हैंड होल्डिंग की बात नहीं, मैं कंप्लीट स्पून फीडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये होता है कि ठीक है आपको फीडिंग तो नहीं, जैसे आपने बताया ना कि मतलब कुछ सपोर्ट एक साइड का कुछ हो कि मतलब एक सिखाई कि कैसे फॉर्म फिलअप वगैरह कुछ भी, वो भी नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, इस पे कुछ डिस्कशन कभी? ये सब फैकल्टी सब इन्फॉर्म तो कर देती है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल वगैरह बनाओ, अपना सेट वगैरह करो, उस पे कुछ ऐसे ग्रोथ करो, अपने जॉब्स वगैरह के लिए रिलेटेड अभी सेट तैयारी करो, किसी एक लैंग्वेज पे पकड़ मारो अपना, ये ऐसे बस इतना ही सब है। कॉलेज की तरफ इंटर्नशिप की तरफ से बहुत सपोर्ट सिस्टम उस लेवल का नहीं है, आप कह रहे हो? नहीं। ठीक है, प्लेसमेंट पे आते हैं अब, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक फैक्टर है प्लेसमेंट। मतलब आपने कहा कि ठीक है अभी तो कॉलेज लाइव देख के भी बहुत सारा क्राउड आता है, बट प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो स्टूडेंट चाहता है। तो प्लेसमेंट का किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है आपके यहाँ पे? जो सीनियर्स होंगे आपका डिस्कशन होता होगा या वो लोग भी आते होंगे तो बातचीत होती होगी, तो प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन क्या सही एक्सपेक्टेशन होगा जो एक बच्चा लेके आए? सही एक्सपेक्टेशन एक यही चीज़ है कि जब स्टार्टिंग में मैं आया था तो BCA का, तो सीनियर वगैरह भैया लोग से पूछा था कि मतलब भैया प्लेसमेंट की सच्ची बात बताओ कि मतलब है कि नहीं है। तो उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने जो मुझे बोला था वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने नहीं बोला, उसने भैया ने मुझे बोला था, वो सीनियर थे, अच्छा खासा उनका रैंकिंग भी था। उन्होंने बोला कि कुछ कंपनी का फ्लिपकार्ट या अमेजोन का बताया था, आए थे और एक भी बच्चे को लेके नहीं गए थे। अच्छा, एक भी बच्चे को लेके नहीं गए थे ये चीज़। क्योंकि मैं प्लेसमेंट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक MCA का स्टूडेंट मुझे मिला, उसका भी सेम कंसर्न था। प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया और उसका ये कहना था कि हमारे पूरे बैच से केवल 2 बच्चों का प्लेसमेंट अभी तक हुआ है और काफ़ी परेशान था वो बच्चों। उससे मेरा डिस्कशन चल रहा है, वही है कि सब कोई कैमरे पे नहीं आ पाता है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि प्लेसमेंट का एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके स्टूडेंट आए कि ठीक है उसके दिमाग में होना चाहिए कि प्लेसमेंट का क्या सपोर्ट उसको कॉलेज की तरफ से मिलेगा और कितना खुद से करना पड़ेगा उसको। तो आप बता रहे हो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में तो उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं है और ना प्लेसमेंट का वैसा कोई ट्रेंड दिख रहा है। बीटेक का कोई आइडिया है आपको? हाँ, बीटेक में प्लेसमेंट है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बात वही क्राउड खा जाती है।
कि कितने बच्चों को प्लेसमेंट में मिलेगा, उसमें से कितने प्लेसमेंट में बैठते हैं, कितने तो ऐसे मज़े में बैठते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर 100 में से अगर 20 बच्चे के स्किल्स हैं तो 18, 19 या 20 जाएंगे। तो फिर वो पहला सवाल आ गया कि स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कॉलेज, जो पहले डिस्कशन हमने किया। मैं बताऊं स्किल बेस्ड जो आप जैसे थोड़ी देर पहले इसने बताया आर्यन ने कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे इवेंट्स को लेके, तो वो चीज़ें उनमें ही वो इन्वॉल्व रहते हैं, स्टडी में इन्वॉल्व भी नहीं होते। ये बात आपने बोला इंटर्नशिप का, मैं सेकेंड ईयर में आया, मेरा सेकेंड ईयर का 3rd सेमेस्टर था। तो हमारे डीन सर आए इंटर्नशिप के लिए, बोले उन्होंने बोला कि अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो है, आप लोग जाओ, हमारे डिपार्टमेंट सपोर्ट के कुछ बच्चे गए, मैं नहीं गया क्योंकि मैं गया था वहाँ पे, मैं NSS में हूँ, नेशनल स्कीम सर्विस में, तो हमारे कैंप लगा था, मैं उस कैंप में गया था, तो हमारे कुछ बच्चे गए थे इंटर्नशिप पे गए थे। तो मतलब दोनों कोर्स करिकुलम का इंडस्ट्री कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है क्या, मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि आपको इंटर्नशिप करना ही करना है? क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में और बहुत सारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप एक मैंडेटरी पार्ट होता है। आप फाइनल कंप्लीट तभी आपकी डिग्री मानी जाएगी जब आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ इंटर्नशिप किया, एटलीस्ट एक तो आपने किया ही किया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है आपके यहाँ पे, आप तो पास आउट होने वाले हो अभी तक तो नहीं। तो अब बचा के अब तो हो गया ना, अब तो खत्म ही हो गया। हमारे में 4th सेमेस्टर है कुछ आपके यहाँ पे? हाँ, 4th सेमेस्टर के बाद से आपको इंटर्नशिप है, 4th सेमेस्टर से 4th ईयर तक। अच्छा, मतलब लेकिन ये 4 सेमेस्टर के बीच में इंटर्नशिप के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे डिपार्टमेंट देती है, अलग अलग फील्ड में, सीड्स के फील्ड में, सॉइल के फील्ड में, ठीक है, फिर इकोनॉमिक पार्ट के फील्ड में इंटर्नशिप, फिर जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स है बहुत सारे, जेनेटिक्स हो गए, सॉइल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग हो गई, उसके बाद सॉइल साइंस हो गया, फिर मेट्रोलॉजी हो गई, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड्स हैं। और आपको इकोनॉमिक फील्ड की भी हो गई, कैसे हमारी इकोनॉमिक बढ़ती है हमारे प्रोडक्शन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, इन सब चीज़ों से। तो अलग अलग फील्ड में हमें इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई ऑप्शंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो इसमें बच्चे जा सकते हैं जिस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, लेट्स से मैंने गलगोटिया में एडमिशन लिया, तो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, आउटकम क्या मिलेगा मुझे? मतलब मैं क्या लेके निकलूंगा कैंपस से? एक कॉलेज लाइफ बढ़िया सा, फर्स्ट ईयर तक, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक ही, फर्स्ट ईयर तक, क्योंकि 3rd ईयर ऑनलाइन हो जाएगा आपका। ऑनलाइन हो जाएगा? कंप्लीटली ऑनलाइन हो जाएगा, क्योंकि 3rd ईयर नहीं, मतलब हर किसी का जो लास्ट ईयर होता है वो ऑनलाइन होना ही होना है यहाँ। लास्ट ईयर का लास्ट सेमेस्टर। हाँ, ऐसा इसलिए ये सबसे ज़्यादा बिग एक्सपोज्ड है, क्योंकि रीज़न यही है कि क्राउड इतनी है कि यूनिवर्सिटी संभाल नहीं सकती, जो फैक्ट बात है ओपनली। मतलब आप ये कह रहे हो कि लास्ट सेमेस्टर में आपको कैंपस नहीं आना है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है, और इसलिए ताकि बाकी लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। ये तो अलग ही सिस्टम है, तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी कैंपस में। मैंने सुना है इनके डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में क्या है, जो 4th ईयर में आते हैं तो हमारा रावे प्रोग्राम होता है। अच्छा, रावे के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर उन्हें रावे में अलग अलग जगह पे रहना पड़ता है, कैंपिंग्स देते हैं यूनिवर्सिटी से, हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एग्रीकल्चर फील्ड्स में, इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे जो कराया जाता है। अगर वो कुछ प्रोडक्टिव है तो ठीक है। एक सेकंड, मुझे ये बताओ एग्रीकल्चर में टोटल बैच कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं एक साल के? एक साल के मैंने अपना बताया 150 बच्चे मेरे। 150 बच्चे हैं ना, अगर 150 बच्चे को हटाया जाए और उसी में 2000 सीट खाली किया जाए तो बेनिफिट किस में है? दिमाग लगाओ। तो वो चीज़ मैं समझ गया। तो फिर बीटेक को ही धरा जाएगा ना, BCA को ही धरा जाएगा ना। फिर लास्ट 6 मंथ होता है इंटर्नशिप का हमारा, क्योंकि ये फैक्ट बात है कि यूनिवर्सिटी में एक ही ब्लॉक इंजीनियरिंग का, जिसमें BCA और बीटेक एक ही में होता है। तो सीट तो नहीं है यूनिवर्सिटी के पास, बच्चे भरे जा रहे हैं, सीट्स भरे जा रहे हैं। एडमिशन इनकी खुलती है जून में, स्टार्ट होती है, आपको पता है। अभी जैसे कि अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, मई तक में CBSE के सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सारे स्टेट बोर्ड के तो आ ही चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एडमिशन सेल से स्टार्ट होंगे, सारे एडमिशन वगैरह स्टार्ट होंगे। तो यूनिवर्सिटी देखेगी हमारे में सीट्स कितने हैं, मैनेजमेंट उस हिसाब से है कि नहीं, बच्चे बैठा सकते कि नहीं। तो रीज़न तो है ना, खाली करेंगे क्राउड तब ना फिर फिलअप करेंगे। ये अनोखा प्रयोग है जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत सारे करीब ये मैं कहीं ना कहीं मैं भी सुन के शौक हो गया था कि 3rd ईयर ऑनलाइन हो जाएगा, तो एक साल तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी का बस घर पे बैठा रहे। तो आउटपुट के वाइज आप कह रहे हो कि कैंपस लाइफ आपको मिलेगा? कैंपस लाइफ वो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा, सेकंड ईयर आप पढ़ लो, ठीक है, 3rd ईयर आपको तो फिर फ्री कर देगा। बाकी के एक वो भी कि अच्छा खासा इन्वायरमेंट है स्टडी का, लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की कि लोकल्स और क्राउड, ये दो चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स के बीच में क्या डिस्कशन होता है कि यार करियर को लेके आता है कुछ ऐसा थॉट कि यार अब क्या करना है? अब तो चलो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, अब प्लेसमेंट का मुझे यहाँ से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स के बीच में ऐसा कुछ डिस्कशन होता है या वो मस्ती मजाक में ही वो 3 साल निकल जाते हैं कि ठीक है, उतना सीरियस तो भी होता ही कौन है उस कॉलेज लाइफ में? मैक्सिमम का तो निकल जाता है मस्ती मजाक।
मैक्सिमम कुछ होते हैं जो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक ऐसे रहते क्या हैं। परसेंटेज होगा उनका, क्या फ्रैक्शन होगा, कुछ आइडिया है 100 में से 50-60 अराउंड। हाँ मतलब 50% सीरियस कह रहे हो आपके हैं? हाँ, जो मैं 100 में से ये बोल रहा हूँ 60 का ऐसे ही निकल 50 का ऐसे ही निकल जाएगा, चलो मान लो, ठीक है। अच्छा। उसमें से 30 जो होते हैं ना, वो ऐसे लाइफ में बिल्ड हो जाते हैं ना कि कुछ भी कर लेते हैं। अगर उन्हें प्लेसमेंट ना मिली ना, तो बिजनेस वगैरह इधर उधर उनका कोई भी पैसन हो ना, तो 30 उसमें निकाल लेंगे। अच्छा। 20 पढ़े लिखे जो अच्छे से नंबर ला के जॉब ले लेंगे। और क्या, ये चीज़ें हम देखे हैं कि जो यही 3 कैटेगरी है जो मेनली बांटा गया। मैक्सिमम जो बच्चे कुछ काफ़ी दूर से आते हैं, ये पेरेंट्स हैं भेजते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे भी हैं। अब टोटली होता है कि उनका स्किल और वेल पावर कैसा है, उनका फोकस कैसा है। फोकस हो 2 साल में बिगड़ा नहीं, वो कंट्रोल कर लेते खुद को तो सही है। किसी न किसी रीज़न से घर से दूर रहने के बाद क्या होता है, घर पे काफ़ी प्रिकॉशंस। क्या गलत सीन मतलब? गलत सीन मतलब यही है कि जैसे कि आपको तो पता है यहाँ मैक्सिमम बच्चे यूनिवर्सिटी में बिहार के पढ़ रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं उसको यहाँ भेज रहे हैं तो दोस्त भी कहीं डिफरेंट जगह के मिलेंगे, दोस्ती यारी होंगी। और फिर मैक्सिमम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, मैक्सिमम लोग फ्लैट पे रह रहे हैं। तो इतना तो नहीं खुल के बोलूँगा, लेकिन यही है कि मतलब जिन्हें अगर 2 साल बाद अगर अपने में रहा कि कंट्रोल में रह गया, तो वो तो मैक्सिमम कंटिन्यू सही रहेगा। लेकिन अगर वो फिर अगर गया गलत लाइनों में, गलत मतलब क्या, नशे वशे में चला गया, हाँ, वही जैसे कि लड़की के मामले में, तो फिर बेड़ा कर गया। ये ऐसा भी नहीं है, मतलब कि जैसे कि हम लोग बिहार का कल्चर जानते हैं कि काफ़ी इन सब चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस रहती है, प्रिकॉशन रहते हैं लड़कियों को प्रिकॉशन करते हैं कि बाहर नहीं जाओ। उनके लिए उन्हें लगता है कि रिस्ट्रिक्शन है हमारे लिए, बट उन्हें नहीं पता कि उनके प्रिजर्वेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए और कॉशन के लिए हम ये सब बोलते हैं। जो बच्चे फिर बाहर आते हैं, यहाँ पे उन्हें छूट मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाता है। हॉस्टल में रहे तो रहे नहीं, बाकी यहाँ पे रहे फ्लैट्स, और जहाँ पे जिस एरिया में है काफ़ी सही है, यहाँ पे बच्चों को इसलिए फ्लैट्स अवेलेबल हो जाते हैं सही बजट में। फिर यहाँ पे आके बच्चे एक्सपोज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं लाइफ में एक बार सब कुछ ट्राई करना चाहिए। एंड दे यूज्ड टू डू, सब करते हैं। तो वो करते हैं, कुछ बच्चों को आदत हो जाता है, कुछ बच्चे चीज़ों को देखते हैं, हाँ सही गलत डिस्कस करते हैं, नहीं भाई सही है, पापा ने ऐसा भेजा है, पेरेंट्स ने ऐसा भेजा। यहाँ क्या है ना, मतलब अगर अपने होम टाउन में रह रहे हैं ना, तो डेली का नॉर्मल डे है, लेकिन यहाँ डेली एक्सपेरिमेंट डे है। मतलब डेली बच्चा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कुछ चीज़ें पेरेंट्स को भी ध्यान देनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो है वो पूरा एक बच्चा इतने दूर आके एक किसी के बात में या किसी कॉलेज या XYZ कुछ भी चीज़ है कोई आके करे, पेरेंट्स को एक ध्यान देना चाहिए। कोई बच्चा दूर जा रहा है, उनसे कांटेक्ट में रहे, चीज़ें को जाने समझे क्या प्रॉब्लम है नहीं है चीज़ें। तो जो भी आपको क्या लग रहा है, मतलब अगर आपको 3 या 5 जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हो, कि अगर इन चीज़ों को गलगोटिया फिक्स कर दे तो एक्चुअल में एक आउटपुट भी निकले, जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती है। दोनों अपना सजेशन अगर देना चाहो तो। मेरा तो यही रहेगा कि सबसे पहले मैनेजमेंट ठीक किया जाए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को किसी चीज़ में, अगर एडमिशन सेल्स वगैरह या कुछ उसका कुछ अटक गया है, कोई भी चीज़ प्रोसेस रुक गई है, तो जितने भी मतलब स्टाफ के बारे में तो मैं तो खुल के बोल सकता हूँ कि मतलब रूड है, बहुत रूड है। अच्छा, अगर आप जा रहे, काम हो जाते हैं, ऐसा बात नहीं, काम 1 दिन में हो जाता है, 2 दिन 3 दिन लगता है, काम हो जाते हैं, लेकिन रूड बहुत है कि मतलब अगर हाँ, ये चीज़ किसी का काफ़ी सही बोला है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, मेरे एक दोस्त का कुछ ERP से गड़बड़ हो गया था, उसका अटेंडेंस था 88 के अप्रॉक्स, और ERP में मेंटेनेंस के चक्कर में उसका अटेंडेंस सीधा 46 हो गया। वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं हुआ। फिर बाद में वो काफ़ी ट्राई किया, बट वो रोज क्लास आता है, उसके पेरेंट्स से बहुत उम्मीद रखी हुई है, तो वो डायरेक्टली उसने क्या किया, इंडियन पोस्ट से उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, ध्रुव गलगोटिया सर को और VC सर को लेटर लिखा, कि डायरेक्ट लेटर गया उनके ऑफिस में, जो गया जिसके नाम का लेटर वही रीड कर सकता जो भी है। तो उन्होंने उसे बुलाया, चीज़ों को समझा, उन्होंने एक बात बोला, अरे तुम अपने सारे दोस्तों को बताना, सबको बताना, जब कोई प्रॉब्लम हो ना मुझे बताओ, मैं कोई राक्षस हूँ, मेरे 4 हाथ पैर हैं, ऐसे उन्होंने बोला। वो इतना खुश होकर आया बाहर, उन्होंने ऐसे साइन करके बोला जो भी इशू है मेरे तक पहुंचनी चाहिए। इतने सारे बच्चे हैं, आई नो कि सब कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर पाऊंगा, बट मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे, इसी के लिए ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे स्टाफ्स, हमारे जो काम करे मैनेजमेंट कैसा है। तो ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो ठीक है, बट जो मिड मैनेजमेंट आप कह रहे हो, जिनको एग्जीक्यूशन लेवल पे रोज काम करना है, जिनसे बच्चों को डील करना है, वो वहाँ थोड़ा सा सेंसिटिविटी की कमी है, सही तरीके से बात रीजन है क्राउड, वर्कलोड। अगेन वही घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा इन पे है। चीज़ें यही है कि चीज़ें जो है ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। जब तो उन्हें पता नहीं होगा तो वो चीज़ कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, चीज़ें अंदर ही में रह जाती है। कोई बच्चा है चीज़ों को ऊपर लेके नहीं जाता, क्यों सोचता है कि
इन चीज़ों में उलझा रह जाऊँगा, क्राउड ज़्यादा है, मैनेजमेंट ज़्यादा है, फंसा देते हैं। इसका क्या सीन है आपका अटेंडेंस का? अटेंडेंस का तो बहुत गंदा सीन क्या है, जरा ओपनली बताओ, ताकि अटेंडेंस एक बहुत बड़ा मैटर करता है। स्टूडेंट जब आता है तो अभी उसको maximum- डेली बेसिस पे फेस करना है अब उसको। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हो गया है। अच्छा, अब ठीक तो है। बायोमेट्रिक कर रहा है क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी 70 से बहुत ज़्यादा जोड़ना अब जो एग्ज़ाम की क्राइटेरिया है, तो बायोमेट्रिक होने के बाद है कि आपको 75% आपको अटेंडेंस चाहिए। स्टार्टिंग से ये है इतना। अच्छा, स्टार्टिंग से है ये। अब बाई चांस कुछ रीजंस की वजह से क्राइटेरिया अप एंड डाउन हुआ, वो तो फर्दर है, बट 75 तो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है, ठीक है, मिनिमम है 75, ठीक है। उतना रहना चाहिए। मिनिमम 75%। 75 है। कभी कभी आ जाती है 70 60 ऐसे आ जाती है। क्लासेस कितने दिन चलते हैं क्लास से हफ्ते में? मेरे 5 दिन चलते हैं। मेरे 3 दिन। 5 दिन और 3 दिन आपके, है ना? मेरे 7-8 टाइमिंग क्या होता है जनरली? टाइमिंग CSE का भी BCA का चल रहा है 8 बजे सुबह से शाम के 5 बजे। अच्छा, मेरे आपका अलग अलग डेज के अलग है, जैसे कभी 9-10 से क्लास स्टार्ट होता है, 4:30, 4:55, मेरा तो स्टेबल है। 3:35 ऐसे। अच्छा, 6 से लेके 8 क्लास तक मेरी चलती है एक दिन ठीक है। में। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे, जो कि आउटर पे है थोड़ा सा इसका लोकेशन, है ना? तो अकोमोडेशन के क्या यहाँ पे ऑप्शंस हैं? लेट्स से कि यूनिवर्सिटी के आसपास हैं अकोमोडेशन ऑप्शंस अवेलेबल। मैंने सुना है कि यहाँ पे कैंपस में हॉस्टल लड़कियों के लिए नहीं है शायद, या ऐसा बन रहा है अभी। बन रहा है अभी? बन रहा है। हॉस्टल्स है, अभी वो तक नहीं गलगोटे था। कॉलेज में है, जो हाँ, नॉलेज वही। पार्क में, वहाँ से लड़कियाँ। कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी में बॉयज़ हॉस्टल है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल का है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो अभी बन रही है। बन रही है। और आने गलगोटे वाले टाइम में कॉलेज वो से भी प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो बन रही है तो प्रोवाइड करेगा ही ना। मतलब अभी टाइम है भाई। ठीक तो है। गलगोटे कॉलेज से उनका ट्रांसपोर्ट दिया है, वो आते जाते हैं वहाँ पे। हाँ, उनका कॉलेज में गर्ल्स के कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत सही है। अच्छा, मतलब हाँ, अगर हॉस्टल बताऊं तो बहुत अच्छा है। बाकी कॉलेज का हमने सुना है कि हॉस्टल्स में ये वो ऐसा वैसा, जैसे कि स्टूडेंट से बैचलर तो पता है, बिल्कुल। बट यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। मतलब हॉस्टल का इन्वायरमेंट ठीक है कुल गर्ल्स मिला और के? बॉयज़ को दोनों का। अच्छा, नहीं, लड़ाई पीट बदमाशी शैतानी है कुछ नहीं। अच्छा, मैक्सिमम अगर बोला जाए तो यूनिवर्सिटी आपको पता है यहाँ पर है, इज हाईवे साइड यमुना एक्सप्रेस वे, और एंड पे कॉलेज है यमुना एक्सप्रेस के जो एंड है, ठीक है, स्टार्टिंग से वहाँ उस साइड से, पड़ी चौक साइड से। तो अगर उन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो अभी तो उस पर होल वीडियो में नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी से लागू ना बढ़िया। हाँ, ये तो ओपन सीक्रेट, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत वो क्योंकि वहाँ पे कुछ फील्ड से जो AKTU के है इधर है गलगोटे कॉलेज में, तो वो चीज़ें सही। क्राउड भी कम होगा वहाँ Crowd पे, भी है बहुत ना? क्योंकि यहाँ लिमिटेड है, जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से कंपटीशन है। कंपटीशन है वहाँ पे चीज़ों, जैसे मेरा छोटा भाई वहीं से स्टडी किया है, CS किया वहीं से, गलगोटे कॉलेज से ही? अभी फाइनल ईयर में। अच्छा, तो वहाँ बताता है सारी चीज़ सही है। वहाँ पे उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाते हैं, बहुत सारे वहाँ पे हैकेथॉन्स होते हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। बट थोड़े है, नया बना है, डेवलपमेंट फेज में है, डेवलपिंग फेज में है, थोड़ा सा डिफिकल्टीज तो आती है। अच्छा क्या लगता है कैंपस के बारे में? कैंपस के बारे में बस मैं तो सच बताऊं, मैं तो अपने में रहता हूँ, अपने दोस्त हैं, क्लास किया, बस आके घर पे खाना खाना है, सोना है, पढ़ना है। हाँ, चीज़ है अटेंडेंस तो चाहिए। कैंपस के बारे में बोला जाए तो इन्वायरमेंट बढ़िया है, देखने में अच्छा लगता है यूनिवर्सिटी। और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अरे मतलब और कुछ तो चीज़ें होंगी, इवेंट्स वगैरह होता है, आप इवेंट्स तो पार्ट है उस- मेनली तो इवेंट्स ही फर्स्ट पे आते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग में था ना कि हाँ क्यूरियोसिटी रहती थी, हाँ इवेंट्स कितने टाइम में वो फेड हो जाता है? ये जो बस- क्यूरियोसिटी होती है, कितना टाइम फर्स्ट ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर मैंने बोला ना, फर्स्ट ईयर अब एंजॉय करूँगा यूनिवर्सिटी में पूरा, जो एक कॉलेज लाइफ उसके बाद हम ओकेजनली जाते हैं, अगर मूड बन गया सारे दोस्तों का, चलो चल लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे एक साल में जो बोर्ड होना, मैक्सिमम बोर्ड हो जाएंगे एक साल में, लेकिन अच्छा। एक साल अच्छे से एंजॉय करेंगे। जो कॉलेज लाइफ अगर जीना है उसके लिए बेस्ट है। ठीक है। लास्ट सवाल मेरा होगा, अगर कुछ फीडबैक देना हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यूनिवर्सिटी को, जो सीरियसली, चूंकि हमारे वीडियो का मोटिव ये नहीं होता है कि हम किसी को केवल क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज करें। ऐसा अगर करना होता तो हम स्टूडियो में बैठ के भी कर सकते थे, सामने ही बैठ के बहुत सारे लोग करते थे। हमारी कोशिश यही होती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होने हाँ, चाहिए। दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए कि कैंपस को पता चले कि यहाँ ये चीज़ें गैप्स रह गई हैं, क्योंकि उनका अपना एक फोरम होगा डेफिनेटली, बट जब कोई बात पब्लिक डोमेन में आती है तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि ऐसी 3-4 चीज़ें जो इमीडिएटली फिक्स की जाने की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में, वो क्या है? जो लगता है विदाउट एनी डिले इनको तो फिक्स कर ही देना चाहिए। सबसे पहली बात एजुकेशन सही है, बट उनका मैनेजमेंट जो कुछ इश्यूज आती अच्छा। है उसके हैंडलिंग के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, चीज़ों को जल्दी से प्रोसेसिंग करने के लिए उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। इस पे सबसे पहले ध्यान देना उसके चाहिए। लिए थोड़े मैनेजमेंट में मतलब थोड़े स्टाफ्स लगेंगे ज़्यादा, बट चीज़ें करने के लिए थोड़ा एकेडमिक्स, थोड़ी इन चीज़ों में थोड़े स्पेस चाहिए, लोग चाहिए थोड़ा इन सब रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम में कभी कभी बच्चों का एग्ज़ाम आ जाता है और एग्ज़ाम में फीस की वजह से कुछ इश्यूज आ जाती है, तो एडमिट कार्ड पास नहीं होता है। एडमिट कार्ड पास नहीं होता। ये करते करते अच्छा। एग्ज़ाम के डे तक वो करते रहते, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी छूट जाता है। बताओ। एक चीज़ होनी चाहिए,
और इसके अलावा बच्चों की गलती है, तो डिले कर देते हैं, वो सोचते हैं वो कि तो हो है। जाएगा, उन्हें आइडिया नहीं कि क्या पता कहीं और से आ यहाँ तो गया। सारी चीज़ जैसे कि ऑनलाइन है, हम लोग का iCloud है, सारा iCloud के थ्रू होता है, एडमिट कार्ड भी वहाँ से डाउनलोड होता है, तो हाँ, ये चीज़ यूनिवर्सिटी है। तो कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी कि मतलब बख्श देंगे। ये चीज़ तो सही है कि ऑटोमेशन पे है, सारा चीज़ iCloud है, LMS है, हमारी सारी चीज़ें, जब कोर्स उसे- पैक, नोट्स वगैरह सारी चीज़ आते हैं उस पर जब तक शो नहीं होगा तब तक वो आउटपुट देगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं वो अच्छा, चीज़। सॉफ्ट स्किल्स को लेके किस तरीके का एनवायरनमेंट है? मतलब मान लो कि बच्चा बिहार से आ रहा है, कॉम स्किल्स पे नहीं है, उसके अंदर अभी उस तरीके का नहीं होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज वगैरह चलते हो यहाँ पे, कुछ क्लासेस वगैरह जिनका एक्चुअल में इम्पैक्ट दिखता हो, हाँ है कुछ? वो तो मैं जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में आया तो हमारे में थे, जैसे कि ह्यूमैनिटी क्लास थी, तो उसमें बताया गया ह्यूमैनिटी साइकोलॉजी को लेकर डिस्कस हुआ था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में भी, कि कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या डील करते हैं, कैसे सोसाइटी में, ये सब चीज़ें बताई गई। और मुझे बाकी डिपार्टमेंट का नहीं पता, कुछ डिपार्टमेंट्स में होती है, काफ़ी हमारे सब में होती है हमारे स्टार्टिंग फैकल्टी में। सब भी जो है वो कभी लाइफस्टाइल के बारे में, जिंदगी के बारे में, कि भाई पढ़ना है तो पढ़ो। नहीं, वो चीज़ें नहीं, नहीं, वो- पर्टिकुलर सेशन की बात कर रहे हैं। सेशन कॉम स्किल्स को लेके मैं पर्टिकुलरली अगर पूछूं तुम्हारे में प्रॉपर कि है कुछ ऐसा? सेशंस होती है ना प्रॉपर। सेशन हुई स्टार्टिंग में सब ये चीज़ें। अच्छा, नहीं हमारे में क्लास में फैकल्टी ऐसे सपोर्टिव है, ऐसे कोई पर्सनल कोई सेशंस नहीं है भाई। अच्छा, तो कुल मिलाकर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आ रहे हो और थोड़ा अपने आप को मेंटली साउंड रखो तो चीज़ें ठीक जाएंगी। और ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी अगर कि ठीक है, प्लेसमेंट्स का बहुत, चूँकि इतना बड़ा क्राउड है कि सबका प्लेसमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि देखो अगर आपके पास उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं है फिर आपको एडमिशन ही कम लेना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ये मेरा अपना मानना है कि हर एक स्टूडेंट को प्रॉपर फोकस के साथ जितना सपोर्ट सिस्टम एक्सटेंड कर सकते हो करो, अदरवाइज अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी बिजनेस में तो यही होता है कि ठीक है, जितने एडमिशन हो जाए उतना ही बढ़िया है, ये तो होना ही होना ऐसे ही दो चीज़ होनी चाहिए कि आप अगर प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे तो अच्छी एजुकेशन दो, बच्चे को एजुकेशन स्किल्स मिले तो आउट कैंपस प्लेसमेंट ले लेगा, खुद से भी देख सकता है ये वो। ले लेगा। इतना कॉन्फिडेंट को फील करे। इतना कॉन्फिडेंट कम से कम कॉन्फिडेंट कर दो कि वो अगर अपने दम पे भी कहीं जरूरी निकाल नहीं कैंपस से ही मिले, बट ठीक है कैंपस में आप अपॉर्चुनिटीज़ लेके आओ। बेहतर चीज़ ये है कि अगर उसके पास स्किल्स हैं, राइट स्किल्स हैं, तो बाहर से भी जाके ले सकता है प्लेसमेंट। ठीक है, इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। आप सिंगिंग करते हो, कुछ गाना सुनाना चाहो तो आप सुना सकते हो। अरे हाँ, तो मैं एक गाने की लाइन सुनाना चाह रहा हूँ। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपने उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में, जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का नंबर ले लूँगा मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट आता है एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी होता है, तो आप तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, आप तो हेल्प करते रहते Instagram ID दे देंगे लोग, हम। तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी ले सकते हो। सर कुछ गलती वलती हो तो माफ़ कर दो, माफ कर दीजिएगा सर। आपके ही बच्चे हैं, पता चला बहुत सारे एडमिशन हमने अपने भाई बहन के कराया, उनके फ्यूचर भी डिपेंड करते हैं हमारे साथ साथ। हाथ जोड़ के माफी रहेगी आपसे। गलती हो गई ठीक है, थैंक ऊपर यू नीचे सो को अप्स मच। एंड डाउन हो गया हो तो। सर एक शायरी याद आ रही है इसी गलती वाले बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल। हंस रहे हैं उस पे। तो अर्ज किया है कि लोग कहते हैं कि हमें आदत है मुस्कुराने की, कि लोग कहते हैं कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर उन्हें क्या पता कि एक ये भी अदा है गम छिपाने अरे की। वाह वाह। क्या बात है, ये मैक्सिमम बच्चों के लिए इन चंद शब्दों में आपने बहुत कुछ बयां कर दिया, बहुत पूरा जितना भी हुआ ना, बहुत सब कुछ तो बयां कर उसने दिया। cover ये जो कर 35-40 मिनट या जितने भी देर के वीडियो कितने मिनट हो गए? है, वो सारा क्रक्स आपने लगभग इन कुछ शब्दों में बयां कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thanks और आपका भी invite होप करने के कि लिए। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। और जितनी और भी वीडियोस हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में, लगभग हर वीडियो में या तो बहुत अच्छी चीज़ें ही बताई जाएंगी या केवल बुरी बातें ही बताई जाएंगी। हमने कोशिश की कि एक बैलेंस्ड रह के जो भी इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को होनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले वो पता हो उसको। थैंक यू सो मच आप लोगों वही का। बात की है, बिल्कुल। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही हमने कवर किया। नहीं हम लोगों ने सिर्फ डिसएडवांटेज ही बोला है, क्योंकि हमारा वो मोटिव ही नहीं होता है। बाकी आप डिसीजन लेना चाहो तो आप मेरा अब
चलो मेरे एंड से एक नोट ये होगा, हर वीडियो में मैं कोशिश यही करता हूँ, डिस्क्लेमर में दिया गया होता है, आप डिमांड करना स्टार्ट करो कि प्लेसमेंट्स का भी डेटा शेयर किया जाए आपके साथ, फैकल्टीज का कंप्लीट डिटेल शेयर किया जाए आपके पास, इंटर्नशिप का डेटा शेयर किया जाए, कोर्स करिकुलम का डेटा शेयर किया जाए। अगर आप डिमांड क्रिएट करोगे मार्केट में तो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ को ये बात समझ में आएगी कि अब स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं, केवल नाम पे नहीं जा रहे हैं, केवल मार्केटिंग पे नहीं जा रहे हैं एडमिशन के लिए। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चूंकि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है आपका, तो आपको समझना पड़ेगा और सीरियसली लेना पड़ेगा, तभी हम एक इंपैक्टफुल चेंज ले आ पाएंगे और मीनिंगफुल चेंज ले आ पाएंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।